हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी की तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को ही रखा जाएगा। पारण समय रहेगा 8 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से 3:20 तक। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। नैमी शरण तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने एकादशी की उत्पत्ति एवं महत्व के तथ्य को जानने के लिए श्री सूत जी से निवेदन किया। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में मनोकामना पूर्ण करने वाली अनंत पुण्य प्रदायिनी एकादशी की उत्पत्ति, महत्व आदि के बारे में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण से यही सब प्रश्न किए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई, इसका महत्व और विधि विधान क्या है, इसको करने से क्या पुण्य फल मिलता है, उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा बतलाने का कष्ट करें। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महत्व तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु यानी मार्गशीर्ष अर्थात आगन माह के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। इसलिए सर्वप्रथम उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत को आरंभ हमको करना चाहिए। एकादशी व्रत विधि विधान: दशमी को सायंकाल भोजन करके अच्छी तरह से दातुन आदि करें। रात्रि को भोजन कदापि न करें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। फिर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान की पूजन करें और रात को दीप दान करें। यह सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। रात्रि को सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। एकादशी व्रत का महत्व: जो मनुष्य उपयुक्त विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संकोट द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से फल प्राप्त होता है। वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों को अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्य दान के समान इस संसार में और कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हैं। परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में 1 बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल मिलता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का महत्व तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने 1000 यज्ञ और लाख गोदान का पुण्य से भी बढ़कर एकादशी के व्रत के पुण्य को क्यों बताया है जो सब कहिए। भगवान बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कथा इस प्रकार है। सतयुग में मुरु नामक का दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि से सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था।
तब इंद्र आदि देवताओं ने शिव जी से अपने दुख को कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य के भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। कृपा कर आप हमारे इस दुख को दूर करें। तब शिव जी कहने लगे, हे देवेंद्र, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे प्रश्न को सुनकर इंद्रादि सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान शयन करते हुए देखकर इंद्रादि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। आपको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही के हैं। तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, तप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। हे भगवान, दैत्य को हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। देवताओं की ऐसी करुणामयी वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवता, ऐसी मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रवती नगरी में नाडी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है तथा वह स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है तथा आप उस दुष्ट से को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। तथा इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इतना कहकर भगवान ने सब देवताओं को चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मूढ़ दैत्य सेना सहित भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव उनके शस्त्र अस्त्र को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उसको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान उनको आता देखकर चक्र और अपने दिव्य बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुर ही जीवित बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शास्त्रों से प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। अब भगवान विष्णु युद्ध से थककर वज्रकाश्रम चले गए। वहां पर एक हेमावती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोआ हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी वहां मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के साथ रथ को भी चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शास्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य के कटे सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सभी देवता भयभीत थे और होकर स्वर्ग से भाग गए थे,
उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए आया था। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से मैं उत्पन्न होकर इस दैत्य को मैंने मार गिराया है। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुम देवताओं के भय को दूर करके बहुत बड़ा कार्य किया है। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तो वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझ पर वरदान देना ही चाहते हो तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करके उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। इस व्रत के पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले, और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। कन्या ने ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले, तथास्तु हे कल्याणकारी कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार के प्रसिद्ध एवं समृद्धि पाएंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे। क्योंकि तुम आज मार्गशीर्ष एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले के सभी शत्रु भाग जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत महत्व बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि प्राप्त करने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महत्व के चौथे भाग को पढ़ता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई भी धर्म नहीं है तथा एकादशी व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। फलहार, इसमें गुड़ और बादाम का सागर होता है। कुटू के आटे की सामग्री, दूध, मेवा और फल ले सकते हैं। राधे राधे।